नमस्कार। अफ्रीका में बहुत तेजी से घटनाक्रम बदल रहा है। न्यूज रवांडा से आ रही है। रवांडा ने अपने सभी डिप्लोमेटिक रिलेशंस बेल्जियम से समाप्त कर दिए हैं, ये न्यूज है। और अल जजीरा हो या यूरो न्यूज हो, दोनों ने बहुत प्रमुखता से इसको छापा है कि रवांडा अपने सभी राजनयिक संबंध बेल्जियम से समाप्त कर रहा है। यहां पर एक बात ध्यान देना होगा कि बेल्जियम से जो रिश्ता समाप्त इन्होंने किया, इसके बीच में दो चीजें हैं जिसके कारण से ये सब कुछ हो रहा है। एक कंट्री जिसे आप कह सकते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, और दूसरा है एक सशस्त्र विद्रोही ग्रुप जिसका नाम है M3। आते हैं दोनों बात पर, क्या है रिलेशन और इन एक देश और एक संगठन कैसे रवांडा और बेल्जियम के बीच में शत्रुता का कारण बन जाता है, जरा इसको समझते हैं डीपली। वैसे एक बात बता दूं, बेल्जियम ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि अब यहां पर रवांडा के राजनयिकों का किसी प्रकार से स्वागत नहीं किया जाएगा। जैसा कि मैंने कहा, संघर्ष की धुरी DCR है, यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। बाकी M3 तो है। क्या है पूरा मामला, इस पर आते हैं, सिलसिलेवार ढंग से समझते हैं। माना जाता है कि कई बार इस बात का आरोप लगाया गया है, ध्यान देंगे, वो यह है कि एक ग्रुप है M3 जो एक सशस्त्र ग्रुप है। माना जाता है कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में ये जबरदस्त ढंग से काम कर रहा है, एक्टिवेट है, पूरे कांगो को अस्थिर करके धर दिया है। कम से कम कांगो के जो पूर्वी भाग है, जो खनिज संपदा से बहुत ही समृद्ध है, वहां की दो शहरों का M23 ने कब्जा कर लिया। और माना जाता है ये M23 संगठन पूरा रवांडा समर्थित है। बाकायदा यूएनओ ने की एक रिपोर्ट में कहा गया कि किगाली, जो रवांडा की राजधानी है, यानी कि किगाली इस समूह को नियंत्रित करता है, यानी रवांडा नियंत्रित करता है। 4000 सैनिक हैं। लेकिन रवांडा ने हमेशा इस संघर्ष में शामिल होने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि ये कांगो रिपब्लिक के अपने जनजातु लड़ाके हैं, मेरा इनसे कोई मतलब नहीं। वैसे कांगो की सरकार ने बाकायदा कहा है कि हमले में 7000 लोग से ज्यादा मारे जा चुके हैं। आते हैं कुछ और बातों को देखते हैं। यदि आप देखेंगे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो को, तो आप जरूर इस बात को देखें कि कितने देशों से वो घिरा हुआ है। नीचे में आप दक्षिण में देखेंगे तो अंगोला और जाम्बिया है। पूर्व में देखेंगे तो आपको तंजानिया, बुरुंडी, रवांडा, युगांडा मिलेंगे। उत्तर में देखेंगे तो आपको मिलेगा साउथ सूडान और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। और यदि उत्तर पश्चिम में देखेंगे तो कांगो एक और मिलेगा देश का। DCR कांगो अलग है और कांगो अलग है, ठीक है। वैसे DCR कांगो की जो राजधानी है वह किगाली है, और बाकायदा ये अरेबियन अटलांटिक सी तक जाती है। रवांडा और DCR कांगो के बीच, ये आप देख सकते हैं, फोटो में साफ दिख रहा होगा, M23 जो ऑपरेशनल एरिया है एकदम DCR के पूर्वी क्षेत्र में, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि DRC के पूर्वी क्षेत्र में, और रवांडा इसको पूरा समर्थन देता है, जैसा कि यूएनओ ने भी साफ कर दिया है। यहाँ पर दो क्षेत्र में इन्होंने कब्जा किया हुआ है, और ये बहुत ज्यादा मिनरल्स रिसोर्सेस रिच जगह है। यहाँ पर एक बात ध्यान दें, वो यह भी है कि डिप्लोमेटिक रिलेशन को खत्म करने के क्रम में राष्ट्रपति जो है रवांडा के राष्ट्रपति, उन्होंने बाकायदा इस बात को कहा कि हम इसलिए रिलेशन को समाप्त कर रहे हैं क्योंकि पूर्वी DCR में जो संघर्ष को लेकर के देश के खिलाफ जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों की वकालत कर रहे थे बेल्जियम, और एक दिन पहले उन्होंने वकालत की थी कि इस देश पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। वैसे एक बात जानने योग्य है और हास्यास्पद है कि यूएनओ ने भी कहा है कि तुम्हारी भूमिका है, तो बेल्जियम को ज्यादा इसमें दिक्कतें नहीं हुई। उसने कहा कि वकालत किया कि आप प्रतिबंध लगाइए। रवांडा गुस्सा हो गया, और रवांडा ने, आपको पता ही है क्या किया, डिप्लोमेटिक रिलेशन समाप्त कर दिया। 48 घंटे का समय दिया है रवांडा ने सारे डिप्लोमेट को बाहर कर देने के लिए, ठीक है। यहां पर एक बात और भी ध्यान देंगे, 1 घंटे पहले की ये न्यूज है, अल जजीरा में आया हुआ है कि DCR कांगो और M23 विद्रोहियों ने अंगोला शांति वार्ता में भाग लेने की पुष्टि कर दी है। अंगोला, जैसा कि आप देख सकते हैं, अंगोला एक देश है, जस्ट दक्षिण में है DCR में। माना जा रहा है कि M3 और
जो DRC है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो, वो बाकायदा शांति वार्ता पर बात करेंगे और यह बात अंगोला में की जाएगी दोनों के बीच में। 1 घंटा पहले की न्यूज़ है। यहाँ पर एक बात जरूर ध्यान दें, वो यह है कि वार्ता पहले भी बात की गई थी, लेकिन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो ने इसे अस्वीकार कर दिया कि हम विद्रोही संगठन से बात नहीं करेंगे। लेकिन अभी आया है न्यूज़ कि उन्होंने बात करने से अपनी पुष्टि दे दी है कि हम बात करने को तैयार हैं। यहाँ पर फिर मैं आपसे कह दूं कि M3 जो विद्रोही संगठन है वो रवांडा समर्थित है और कांगो की सरकार वार्ता में जा रही है अंगोला। ठीक है। वैसे M3 के प्रवक्ता ने सोमवार को बाकायदा कहा है कि हमारे प्रतिनिधिमंडल अंगोला की राजधानी लुआंडा भेजे जा रहे हैं और यहाँ पर हम दोनों बैठ करके बातचीत करेंगे। यहाँ पर आपको ये बात भी बता दें, कई हजार लोग मारे गए हैं और मामला सारा फंसा हुआ है एक क्षेत्र जो बहुत संपन्न है अपने खनिज के कारण। सारा मामला उसी में टिका हुआ है और उसी से संबंधित है। M3 उस क्षेत्र को कब्जा करना चाहता है और रवांडा उसको फुल्ली सपोर्ट कर रहा है। मामला आपको समझ में आ गया है पूरा कि बेल्जियम और उनके बीच रिश्ते टूट गए। लेकिन एक न्यूज़ जो अभी हाल में आया है, तुरंत आया, वो यह है कि शांति शायद कायम हो जाए। देखना पड़ेगा कितनी आगे जा सकता है बात। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।